आपको शायद अंदाजा भी नहीं है, लेकिन लाल शरबत जैसी हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट खरीदने के कारण 2006 मुंबई सीरियल ब्लास्ट के 12 आरोपी अब बाहर घूमेंगे। आप सोच रहे हैं कैसे? देखिए, 2006 ब्लास्ट के सभी आरोपियों को 2015 में कोर्ट के फैसले के बाद ही सजा मिल जाती। 5 को फांसी और बाकी को आजीवन कारावास। लेकिन ये वो संस्थान है जो स्पेशल मकोका कोर्ट के फैसले को चैलेंज करते हुए मुंबई हाई कोर्ट गई और इन सब को बचाने के लिए 10 साल की लंबी लड़ाई लड़ी। लाखों करोड़ों रुपए वकीलों को हायर करने में खर्च किए। आजकल तो लोग अपने परिवार के लिए इतने पैसे खर्च नहीं करते, तो फिर जमीयत ने कैसे किया? जमीयत उलेमा के पास इतने पैसे आए कहां से? जवाब सिंपल है, हलाल सर्टिफिकेशन, धंधे से। जमीयत उलेमा हिंद देश की एक गैर सरकारी संस्था है जो एक खास धर्म के लिए हलाल सर्टिफिकेशन जारी करती है। कंपनियों के लिए स्टैंप लेना जरूरी हो जाता है, क्योंकि बिना इसके खास वर्ग वो प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। स्टैंप देने के लिए जमीयत इन कंपनियों से बिना किसी अथॉरिटी के लाखों रुपए वसूलती है, और ऐसा आरोप है कि इन पैसों का इस्तेमाल आतंकियों को बचाने में होता है। 2006 मुंबई ब्लास्ट के आरोपी ही नहीं, बल्कि देश में हुए कई बम ब्लास्ट के आरोपियों को जमीयत ने लीगल सहायता दी है। गृह मंत्रालय को दायर की गई एक याचिका के अनुसार जमीयत ने 2007 में एक लीगल सेल शुरू किया था, जिसने अब तक 700 से ज्यादा लोगों को कानूनी मदद दी है जो आतंकी मामलों में आरोपी थे, और इनमें से 192 को बरी करवाया गया है। इनमें 7/11 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट, मालेगांव ब्लास्ट, अहमदाबाद ब्लास्ट, वाराणसी ब्लास्ट, औरंगाबाद हथियार मामला, जर्मन बेकरी बम धमाका, 26 नवंबर के आरोपी जाबिउद्दीन का केस, साजिश केस और जामा धमाका जैसे तमाम खतरनाक मामले शामिल हैं। और इन सभी में आरोपियों को छुड़ाने के लिए जमीयत ने जमकर पैसे झोंके, वो भी आपके ही पैसों से, जो आप सोचकर खर्च करते हैं कि एक लाल शरबत ही तो खरीद रहे हैं। लेकिन हिंदुओं की आंखें कब खुलेंगी? उन्हें तो लाल शरबत पीकर ठंडक मिलती है। शायद इस बात की गर्मी महसूस नहीं होती कि उसी पैसे से देश के दुश्मन कानून से बच निकलते हैं। सबसे गंभीर बात यह है कि कांग्रेस पार्टी इसी जमीयत से चुनावों में समर्थन लेती है। महाराष्ट्र हो या कोई और राज्य, कांग्रेस उन लोगों की सरपरस्ती लेती है जो आतंक के आरोपियों की मदद करते हैं। अब सवाल सिर्फ राजनीतिक नहीं, आत्मा का है। क्या हम ऐसी पार्टी को वोट देंगे जो उन संगठनों से गठजोड़ करती है जिनके कारण बम धमाकों में हमारे अपने मारे गए? और सबसे जरूरी, क्या बम धमाकों में मारे गए लोगों की आत्मा को कभी चैन मिलेगा जब उनके कातिलों को समर्थन देने वाली पार्टी फिर से सत्ता में आएगी?